अगली खबर कोरोना को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 43 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2849 कोरोना के केस प्रदेश में सामने आ चुके हैं और अभी तक 825 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। अब तक 154 मरीजों की मौत हो चुकी है और इंदौर में 23 जबकि भोपाल में 15 नए केस आज सामने आए हैं। वहीं धार में 4 और रायसेन में 1 नया मरीज मिला है। तो जो इंदौर जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए, आज फिर 23 और लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो 15 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। धार में 4 और 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज रायसेन में सामने आया है। तो कुल प्रदेश में अब तक 2849 कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं। 825 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंच गए हैं। ये आंकड़े आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एक्टिव केस कुल 1850 और कुल जो कोरोना पॉजिटिव मामले 2849, 825 ठीक हो चुके हैं जबकि 154 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब रिकवर मरीज इंदौर में 411 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुरैना में 14 मरीज, उज्जैन में 16 जबकि जबलपुर में 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और घर भी लौट चुके हैं। भोपाल में 249 मरीज स्वस्थ हुए हैं, बड़ा आंकड़ा है। ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 35 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और घर वापसी कर चुके हैं। इसके बाद इंदौर का भी आपने देखा है, इंदौर, भोपाल और अब देखिए आप बड़वानी में 22, विदिशा में 13, होशंगाबाद में 19 और रायसेन में 1 मरीज स्वस्थ हुआ है। ये सभी स्वस्थ होकर घर लौटे। खंडवा में 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं। धार में 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। देवास में 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि शाजापुर में 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और 4 मई से देश भर में लॉकडाउन 3.0 शुरू हो जाएगा। ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए जोन वाइज कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और शर्तों के हिसाब से हर जोन में छूट दी जाएगी। कोरोना काल में लॉकडाउन 3.0 को 3 जोन में बांटा गया है। इसमें ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन शामिल है। आपको बता दें कि जिन जिलों में 21 दिन में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। जहां पर 14 दिन में से कोई नया मामला सामने नहीं आया उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है और जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं उन्हें उन जगहों को, उन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। तो कार्यस्थल के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों के पास आरोग्य ऐप होना चाहिए। चेहरों को ढकना अनिवार्य है। कोविड-19 के मरीजों के लिए बने क्लिनिक अस्पताल की विशेष पहचान भी बताई गई है। सभी कर्मचारियों के पास आरोग्य सेतु ऐप हो। तो ये तमाम जो गाइडलाइन है, बेसिक गाइडलाइन है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और अब आपको बता देंगे, नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान खुलेंगे। ये ग्रीन जोन का जो गाइडलाइन है वो है। शराब और पान की दुकानें भी खुलेगी ग्रीन जोन में। साथ ही सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरूर बंद रहेंगे। ये कोई भी जोन हो वहां बंद ही रहेंगे। और सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट होगी संचालित करने की। साथ ही दफ्तर, फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत ग्रीन जोन में दी जाएगी। बसों में 50% सवारियां चलेंगी ग्रीन जोन में और बस डिपो में 50% से लगभग कर्मचारी ही रहेंगे। अब ऑरेंज जोन का आपको बता दें, बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी ऑरेंज जोन में। इसके अलावा ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब की अनुमति होगी। साथ ही ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं है। टैक्सी और कैब जरूर यहां पर संचालित हो पाएंगी ऑरेंज जोन में।
कैब में ड्राइवर के साथ केवल एक ही पैसेंजर बैठ सकता है। साथ ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होंगी, कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे, शराब और पान की दुकानें भी खुलेंगी ऑरेंज जोन में। और अब रेड जोन का जिक्र कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। रेड जोन का हम जिक्र कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को संचालित करने की परमिशन होगी। रेड जोन में मनरेगा का काम भी चलेगा, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी। रेड जोन का हम जिक्र कर रहे हैं। बुआई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति रेड जोन में होगी। साथ ही साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं संचालित होंगी। एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी रेड जोन में। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को मंजूरी मिल जाएगी। तो 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण पूरा हो रहा है। तीसरे लॉकडाउन की ये स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां, ये गाइडलाइंस हैं और किन किन मामलों में छूट मिलने वाली है ये भी हमने आपको बताया ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के अंतर्गत।